अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अरबाब जो है स्पॉन्सर आपसे वीज़ा के पैसे मांग रहा है क्योंकि आप एग्रीमेंट से पहले जो है वापस जाना चाहते हैं, जो भी थोड़ी इधर उधर होना चाहते हैं। और उसके बाद एक है जी, जॉब करते हुए पकड़ लिया गया, आईडी कार्ड नहीं मिला, पासपोर्ट नहीं मिला, जुर्माने होते हैं। उसके बाद और भी इससे रिलेटेड पासपोर्ट, वीज़ा और जॉब से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब देंगे इस वीडियो में। 11 फरवरी है जी और मंगल का दिन है, साल 2025। तनवीर हुसैन सर, मेरा आईडी कार्ड लेबर कोड ले गई थी 3/12 को 24 को लास्ट ईयर, और मैं कंपनी में जॉब कर रहा था और जॉब सेम नहीं थी। यानी आपका कह रहे हैं एग्रीमेंट भी था उनके पास, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट सब कुछ था, लेकिन उनका वीज़ा और जो जॉब करते वो पकड़े गए वो डिफरेंट थे। वीज़ा इन्होंने लिखा जी बिल्डिंग क्लीनर का था, लेकिन वो काम कंप्यूटर ऑपरेटर का कर रहे थे। तो भाईजान बिल्कुल ये भी होता है, अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो वो सेम सेम होना चाहिए। जो आपका वीज़ा और जो आप काम आगे कर रहे हैं वो दोनों मैच करने चाहिए, सेम कैटेगरी का हो तो मुश्किल नहीं है। अदरवाइज़ क्या है कि वीज़ा डिफरेंट है, काम कोई डिफरेंट है, या वीज़ा किसी और स्पॉन्सर का है, काम किसी और जगह पे कर रहे हैं और प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, तो लेबर कोर्ट वाले पकड़ लेते हैं। और इवन बंदे को भी फ़ाइन होता है, कंपनी को भी होता है, जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको भी होता है, तीनों पार्टियों ने, जिसने वीज़ा दिया है, जिसका वीज़ा है और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। और वो ये इन्होंने लिखा भी है कि कंपनी ने तो जॉब से निकाल दिया क्योंकि उनको फ़ाइन हुआ था और वो मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर अरबाब जो है वो आईडी कार्ड लेना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं दे रहे क्योंकि अभी केस जो है वो चल रहा है। तो जैसे केस ओवर होगा आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपको क्या है कि जुर्माने देना पड़ेंगे, ठीक है ना, या वो आप देंगे, आपका अरबाब देगा, या फिर जहाँ पे काम कर रहे थे वो आपके अरबाब और उनके जहाँ पे काम कर रहे थे अगर उनके एग्रीमेंट था ऐसा कुछ, तो फिर वो दोनों पार्टी ही फिक्स करेंगी क्योंकि आपने लिखा है कि एग्रीमेंट है। तो आप केस को प्रॉपर फॉलो करें और देखेंगे कहाँ पर कौन कितना जो है वो नाकाम हो रहा है और किसकी गलती की वजह से केस इतना डिले हुआ है। आपको मिल जाएगा कार्ड वापस। और इवन कि अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो भी जब केस ख़त्म होगा तो वो मामला सॉर्ट आउट होने के बाद आपका रीन्यू भी होगा। MST ओमान, ओमानी शहरत फिर ना वाली गल होई, मैनू 30 साल हो गए। भैया आपको जितने भी साल हो गए रिक्वायरमेंट आपको बता दी हैं, और इसी वीडियो के नीचे जो है नेशनलिटी वाली एक और वीडियो का लिंक भी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सारा तरीक़ाकार बताया गया है, कौन कैसे कहाँ कितनी फ़ीसें हैं वो अप्लाई कर सकता है। तनाज़ुल जो है वो हो रहे हैं, वीज़ा ट्रांसफ़र जो है उसमें कोई इशू नहीं है। भाई तलबात की आईडी मिल रही है। भैया तलबात की आईडी देखें, अगर तो आपको वीज़ा सेम सेम है और कंपनी जिसमें आपने काम करना है तलबात का, फिर या फिर अगर वैसी आईडी लेके अपने रिस्क के ऊपर काम करना है तो फिर वो मिल जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, आजकल मिल रही है। ईसा भाई, मेरा वीज़ा ख़त्म होने में एवरीडे हसल ख़त्म होने में 4 महीने बचे हैं, मुझे कैंसिल जाना है, मेरा स्पॉन्सर मुझसे वीज़ा फ़ीस मांग रहा है। जी भाईजान बिल्कुल, अगर कोई अपना एग्रीमेंट कंप्लीट किए बगैर जाना चाहता है, या वीज़ा कैंसिल करवाना चाहता है, या वापस जाना चाहता है, या ट्रांसफ़र चाहता है कुछ भी, तो जो आपका स्पॉन्सर है उसको कानूनी तौर पर हक़ हासिल है कि आपकी हायरिंग कॉस्ट, उसमें आपका वीज़ा, मेडिकल, जो उसने आपको हायर करने के लिए उसमें वीज़ा, मज़ूनिया, आईडी कार्ड, लेबर जो है बताका वगैरह, बताका जो बनता है, और ये है जो मेडिकल जो है उसकी, क्योंकि ऑनलाइन फ़ीस पे होती है, वो अरबाब करता है, बेशक आपसे लेकर या खुद करे, तो 380 के रियाल के करीब जो मिनिमम ख़र्चा आता है फ़िक्स, यानी इतना आता है एक वीज़ा के ऊपर आपका बताका शताका बनने तक। तो इन्होंने कहा जी कि मुझसे वो 250 मांग रहा है वीज़ा की फ़ीस। तो भईजान उससे कन्फर्म कर लें कि वो 250 लेके भी आपकी जान छोड़ देगा कि नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर तो उनको हक़ दिया गया है कि अगर कोई बंदा अपने एग्रीमेंट से पहले जो है कुछ भी करे तो उसकी हायरिंग कॉस्ट आप उससे ले सकते हैं, ठीक है ना। अक्सरियत जो है अच्छी कंपनी की वो नहीं लेती, ठीक है। बाकी छोटे मोटे अरबाब चूँकि उनको अब थोड़ा फ्री हैंड मिल गया तो वो लोगों को भी ईमेल कर लेते हैं। बाकी यही है, और 4 महीने जहाँ रहते हैं आप वो गुजार के चले जाएँ। हो सकता है 4 महीना में कुछ ज़िंदगी में और तब्दीली आ जाए, या चले मुश्किलात भी ज़्यादा सहेंगे तो आगे उतनी लर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, फिर ये पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बहरहाल आपने खुद डिसाइड करना है। इम्पॉसिबल रूल, यूरोप इज़ बेटर फॉर नेशनैलिटी। यूरोप में भी अज़मत साहब नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत कुछ उठा के उछाड़ पछाड़ करके जो है ना, खाड़ पछाड़ फिर होता है। या तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो, क्योंकि यूरोप में जो है ना किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है, वहाँ हर बंदा नहीं चलता, वहाँ आपकी किस्मत भी जो है ना आपको वाह करती है। वालेकुम अस्सलाम रज़ा साहब, अगर आप अपना अरबाब आपके पास वर्क से हट कर लगा अलग काम देता तो इस पर भी आपका
अरबाब आपको एनओसी इस कंडीशन में भी ज़रूरी है कि नहीं? भैया अरबाब अगर आपको अपनी जगह पे कोई दूसरा काम करवा रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो किसी और के पास आपको भेजता है मुख्तलिफ काम करने के लिए, तो उसमें एनओसी नहीं होता, उसमें थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना? तो ये आपने डिसाइड करना है और आपने देखना है, सोचना है कि अगर तो आप सेम अरबाब के साथ काम कर रहे हैं, उसी ने आपको बस मिलता-जुलता काम दिया हुआ है, तो फिर आप उसको बता भी सकते हैं कि भैया देखें, ओमान में अगर पकड़-दकड़ होती है, लेबर कोर्ट वाले चेक करते हैं, तो जो मेरा वीज़ा मेरा वो काम नहीं है, मैं कर रहा हूँ, तो फिर कौन मसूल है? ठीक है ना? तो वो अरबाब ही होगा, क्योंकि उसी का काम कर रहे हैं। बट कहीं और उसने लगवा दिया तो वो एग्रीमेंट करेगा। और वहाँ पर भी जो मैं पहले एक्सप्लेन किया, एक बंदे ने बताया कि उसके साथ केस हुआ है, उसका वीज़ा कुछ और था, थर्ड पार्टी काम कर रहा था और वहाँ पे कुछ और काम था, तो उसमें भी लॉ लगते हैं। ओमान से मोरक्को का, अच्छा इन्होंने दोनों कमेंट दाग दिए, एक तो अच्छा नहीं वो और थे। एक आदमी यहाँ से जॉर्जिया का वर्क परमिट दे रहा है, क्या सही रहेगा ब्रदर? ओमान से मोरक्को का वीज़ा लग जाएगा? राना हैदर साहब, भाईजान मोरक्को का लग जाएगा, आप अप्लाई करें। रिक्वायरमेंट्स मैंने मोरक्को का वीज़ा वाली वीडियो में डाली हुई हैं सारी। एक आदमी यहाँ से जॉर्जिया का परमिट, भाईजान जॉर्जिया में जाके क्या करेंगे? टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पे कोई इतना वो नहीं है। वहाँ से आगे का सीन होता है कि आपके पास जॉर्जिया की रेजिडेंसी हो, वहाँ पे रह के आगे आपको जो अच्छी कंट्रीज़ के वीज़ा मिल जाते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट स्कीम है, अक्सरियत को ये समझ नहीं आएगी। बाई न्यू पासपोर्ट जिसका नंबर चेंज हो जाता है, उसे शुरते में अपडेट कैसे करवाते हैं? भैया आप अपने अरबाब को बोलें, वो आपका पासपोर्ट की कॉपी जो है वो आप सनद के ज़रिए भी करवा सकते हैं, या ऑनलाइन जो है आरओपी सेंटर जाएँ और वहाँ पे जाके जो है वो कह के आपका अरबाब जो है उनको बोलेगा कि जी ये मेरा अमाल है, इसका पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया, या आप खुद चले जाएँ, ठीक है ना? आपका आईडी कार्ड जो वैलिड होना चाहिए, उनको कहें जी मैंने नया पासपोर्ट बनवाया, ये मेरा आईडी कार्ड है, वैलिड है, इसको इसके साथ लिंक कर दें, अपडेट कर देंगे वो, ठीक है जी। और बाकी वो पुराने कमेंट थे उनके ऊपर भी दोबारा से जो है ना वो नहीं करेंगे, रिपीटिंग जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। किसी दिन फिर सही, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।